चल रहा है, मार्च खत्म होने वाला है, तो हो सकता है कि अप्रैल के अंदर आपको 72,000 पे देखने को मिले और फिर यहाँ से वापस रैली कर दे, फिर इस प्रकार से आए। अब आप कहोगे सर मास्टर जी ऐसे थोड़े हो सकता है कि ये ऐसे करके ऐसा करके फिर सेलिंग करे। हो सकता है, मैं एक बार के लिए चार्ट का जो है ना टाइम चेंज करके, अभी मैंने 1 डे लगा रखा है, मैं इसको 1 मंथ पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये 1 मंथ का चार्ट है बिटकॉइन का, और बिटकॉइन के 1 मंथ के चार्ट पे जो है अपन थोड़ा सा चीज़ों को समझने का ट्राई करते हैं कि 1 मंथ के चार्ट पे क्या चल रहा है। त्रिदेव जी, आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने में टाइम ले रहा हूँ, बट बाकी लोगों को भी शायद इस पर हेल्प होगी। देखो बिटकॉइन को अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मतलब साइडवेज था, बहुत बहुत स्लो चल रहा था। फिर अचानक से एक रैली स्टार्ट होती है इसके अंदर, ये फर्स्ट एवर बुल रन था। फिर उसके बाद में देखो करेक्शन बहुत ज़बरदस्त, फिर उसके बाद में वापस ऊपर, फिर वापस नीचे, काइंड ऑफ एम पैटर्न टाइप का बनाया। एक एरिया से जो है इसने रिजेक्शन दिखाया और फिर वापस नीचे गिर गया। नीचे से ट्रेंड लाइन बननी थी, इसको ब्रेक किया, नीचे साइडवेज रहा एम पैटर्न के, और फिर एक रैली स्टार्ट हो गई। ये जो रैली है ना, इसको 2 तरीके से समझने का अपन ट्राई करते हैं ना। यहाँ पे मैं दोनों ही रैली आपको कंपेयर करता हूँ, ठीक है। पहली रैली को अगर आप देखेंगे ना, तो ये बहुत कई सालों तक साइडवेज रह करके फिर फटा था, ठीक है। अब इस रैली का स्ट्रक्चर देखने का ट्राई करो। यहाँ पे बाइंग करी, थोड़ा सा करेक्शन लिया, सिंपल एक प्राइस एक्शन को फॉलो किया, बाइंग कर गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉलो किया। देखो ये जो रेजिस्टेंस था ना, इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट लिया, ऊपर निकल गया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अभी वापस इस प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए BTC अराउंड 70 या 72,000 के आसपास आ सकता है। और ऐसा भी कर सकता है कि ये जो लोग इस सपोर्ट पे बाय करना चाहें, उन लोगों को बाहर करने का भी ट्राई कर सकता है। तो हो सकता है छोटा सा एक डिप मारे 69 या 68,000 तक, और फिर ये वापस ऊपर निकल सकता है। अगर सिंपल मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करूं, तो अगर मैं इस एरिया में बाइंग का प्लान करता हूं दोस्त, इस एरिया में लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? मेरा टारगेट होना चाहिए ये वाला, यानी एटलीस्ट ये अगर ऐसे भी जाएगा ना, तो अराउंड 1,15,000 से 1,20,000 के बीच में ये जा सकता है। कहाँ से? कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार ठीक है। एक एम टाइप का एक पैटर्न बनेगा ना इसमें मंथली टाइम फ्रेम पे, फिर वहाँ पे दोबारा सेलिंग आ जाएगी। और अब की बार हो सकता है कि वो सेलिंग लास्ट टाइम पे जैसे सेलिंग आई थी ना, वैसे ही थोड़ा सा साइडवेज रह करके फिर वापस बड़ी सेलिंग कर दे। एंड मे बी आप नेक्स्ट टाइम जो है, ये जो रेंज होगी ना, एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाए बिटकॉइन के लिए। और फिर हो सकता है इसी एरिया से, या फिर अगर ये सपोर्ट एम पैटर्न है ना, अगर एम पैटर्न अपनी नेक लाइन ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो कुछ इस प्रकार से चल सकता है, ठीक है। बड़ी टाइम फ्रेम जैसे हो गई ना, 1 वीक हो गया, 1 मंथ हो गया, तो उसके ऊपर नई चीज़ें बहुत इजीली काम करेंगी। लाइक डब्ल्यू एम पैटर्न, ये इजीली काम कर जाता है, वहाँ पे प्राइस एक्शन काम कर जाता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी टाइम फ्रेम है, ठीक है। लेकिन अगर तुम एक इंट्राडे ट्रेडर हो, 5 मिनट 15 मिनट या 30 मिनट पे ट्रेड करते हो, और फिर तुम बोलते हो कि मैं सिंपल एक प्राइस एक्शन को फॉलो करके पैसा बनाऊंगा, तो इट्स लाइक इम्पॉसिबल, है ना। इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा आप लोगों के लिए फिर। तो त्रिदेव जी, अभी आपको थोड़ा सा शायद आइडिया लगा होगा। अभी मैं थोड़ा सा 1 डे के टाइम फ्रेम पे फिर से आ जाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि BTC क्या कर सकता है, ठीक है। BTC का अगर जैसे मान लीजिए आपका व्यू है, और आप जैसे स्टॉप लॉस चाहें तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा करके वेट कर सकते हैं, अगर इस लेवल तक आ गया तो। दूसरा एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने SMC का एक चैप्टर आपको पढ़ाया, उसी चैप्टर को अगर मैं फॉलो करूँ ना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यानी हो सकता है कि इस प्रकार से एक सपोर्ट बन जाए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, हो सकता है इधर ही सपोर्ट ले, थोड़ा रुके, और फिर ये ऐसे ऐसे चले। बिटकॉइन जो है, इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये साल बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। बिटकॉइन के लिए सबसे जो बढ़िया जो साल रहेंगे वो 2026 से 28-29 के रहेंगे। और मैं यहाँ जब तक ये 68 से 70,000 के बीच में नहीं आ जाता, ठीक है, इस एरिया में जब तक नहीं आएगा, मैं अल्ट कॉइन्स या BTC के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। तो आप कोशिश करें कि BTC जो है इधर आए, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ये 70 या 60, देखो 68 65, मैं राउंड नंबर में कहूँ तो 65K से लेकर के 70K के बीच में अगर आ जाता है बिटकॉइन, तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं कुछ क्वांटिटीज स्पॉट पे, है ना।
बाइनेंस में आपका अगर अकाउंट है तो वहाँ पे आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। और स्पॉट ट्रेडिंग करने वाले जितने बंदे, मैं आपको कहूँगा कि किसी पर्टिकुलर एक ही एक्सचेंज पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा सा एक या दो एक्सचेंज तो कम से कम रखें। बाइनेंस के अलावा और भी बहुत एक्सचेंज हैं, जैसे बाईबिट वगैरह जो है उनके ऊपर आप लेकर के चल सकते हैं। सो यहाँ पे ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सा भी बन रहा है, रख सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा अलग चैप्टर में बात करूँगा। यहाँ पे देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है ना कुछ इस प्रकार से, तो मे भी हो सकता है यहाँ पे आए ना तो थोड़ा बाइंग कर दे दोबारा, इस प्रकार से भी हो सकता है, फिर ये नीचे गिरे, कुछ भी कर सकता है। लेकिन यदि इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर ये टाइम स्पेंड करेगा तो फिर ये ऐसे नीचे सेलिंग में चला जाएगा। ज़्यादातर रिटेलर या फिर जो स्विंग ट्रेडर्स जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी है, यहाँ पे जो बाइंग करें, आप यकीन मानिएगा, जिन लोगों को लगता है ना कि अब जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब यहाँ पे ऊपर निकलेगा और बहुत बड़ी बाइंग आएगी, बड़ी बाइंग की कैंडल है, ये छोटा सा पुल बैक समझेंगे, इस ट्रेंड लाइन पे जो लोग बाइंग करेंगे, मे बी मार्केट उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे और इस रेंज में खाने के लिए आ सकता है। ये रेंज ब्रेक होगी, वापस ऐसे करेगा और फिर वापस नीचे गिर जाएगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 65K to 70K, ताकि मैं कुछ अल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट कर पाऊँ और बिटकॉइन के अंदर कोई छोटा मोटा आधा बिटकॉइन लेकर के अपन स्पॉट पे बैठ जाए, है ना। तो त्रिदेव जी, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैंने लंबा समय लिया, बट ये इस तरीके से चार्ट को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है भाई, बताओ फटाफट। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नैरो रेंज आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा आपको, क्या बोल रहे हो? चलो देखो, मार्केट इस प्रकार से गया, इस प्रकार से आया, इस प्रकार से ऊपर गया, इस प्रकार से आया, इस प्रकार से गया, इधर चला गया, फिर इधर आया। अब मुझे एक बात बताओ, नैरो का मतलब क्या होता है? नैरो का मतलब क्या होता है? सकरा। जैसे आपके शहर में जो गलियां मान लो वो बहुत सकड़ी हैं, जयपुर की गलियां बहुत चौड़ी हैं, है ना। यहाँ पे देखो, इस जगह पे सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है। ये सारे पॉइंट को मिलाते हुए क्या ड्रॉ करोगे? एक रेंज ड्रॉ करोगे ना, कुछ इस प्रकार से, है ना। लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ, अगर इन सबको मिलाते हुए ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ऊपर वाली जो रेंज है वो काफ़ी चौड़ी हो गई, तो उसको क्या बोलोगे? वाइड रेंज। और नीचे वाली जो रेंज है वो क्या है? बहुत सकरी है ना, सारे ये लेवल्स पास पास में ही तो हैं, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? नैरो रेंज। और जो नैरो रेंज जो होती है ना, वो हमें क्या बताती है? वो बताती है मार्केट की डायरेक्शन। क्या बताती है दोस्त? मार्केट की डायरेक्शन। मार्केट किस दिशा में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देने वाला है, अगर ये आपको पता करना हो तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई यहाँ पे नैरो रेंज किधर है। चलो लाइव में दिखा देता हूँ आपको। सी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्त, तो मार्केट क्या कर रहा है? यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ठीक है। अगर मैं इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए एक रेंज बनाऊँ, तो मैं इन दोनों तीनों पॉइंट को मिलाते हुए आगे ले जाऊँगा कुछ इस प्रकार से। एक ही, मेरा पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, एक मिनट रुकिएगा। देखो, इन पॉइंट को मिलाते हुए अगर अपन एक रेंज बनाए ना, तो ये कुछ इस प्रकार की एक रेंज बन सकती है ना। देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बाइंग है। फिर क्या हुआ? एक कैंडल आती है जो नीचे डिप करती है, इन लोगों के एसएल खाती है और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। तो क्या ऊपर की तरफ तुम वाइड रेंज देखो, यहाँ पे सेलिंग आई, फिर यहाँ पे सेलिंग आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई। तो इनको कैसे मिलाओगे? ऐसे करके, ऐसे ऐसे थोड़े ना करोगे, ऐसे 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 थोड़े ना रेंज बनेगी। और अगर मान लो तुम सीधी सीधी बनाना चाहो तो ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है। नीचे वाली ऐसे बन जाएगी। परफेक्ट कौन सी है? नीचे वाली। ज़्यादातर रिटेलर्स क्या करेंगे? इस चीज़ को देख करके बाइंग करेंगे, एक कैंडल आएगी, उनके एसएल खाएगी और मार्केट ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो नैरो रेंज इस प्रकार से मार्क करते हैं, इतना याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन लेकर के आ रहा है? फटाफट भाई आ जाओ। जी सर बताइए। हाँ जी सर। प्राइस कैसे मूव करता है सर? ऊपर या नीचे, किस बेस पे जाता है सर? आप सोच करके देखो किस बेस पे जाता है। आप गलत बताओ, मैं सही बताऊंगा। जैसे सर मान लीजिए चार तरफ
ऑडियंस और एक चलो मैं ही बता देता हूँ, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। देखो सिंपल एक डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट होता है, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा शायद आपको, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर देख लेना, फर्स्ट या सेकंड क्लास में है। अगर किसी भी वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका जो प्राइस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर किसी वस्तु की सप्लाई घट जाएगी तो भी उसका प्राइस बढ़ जाएगा, राइट। किसी की डिमांड अगर गिर गई तो उसका प्राइस अगर गिर जाएगा। किसी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है तो भी उसका प्राइस गिर जाएगा। सिंपल है। तो बिटकॉइन ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है, इस चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, बिटकॉइन को कितने लोग खरीदने में इंटरेस्टेड है। खरीदने का ट्राई करेंगे तो वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, राइट। जी सर। और बताओ। हेलो, एसएमसी में जो थर्ड नंबर पोजीशन में हम लोग बाय करेंगे, उस टाइम सेकंड टाइम जो बोल रहा था सर 70% तक जाना चाहिए, सेकंड जो स्विंग होगा। तो 70% नहीं जाएगा तो वो जो एसएमसी वाला कॉन्सेप्ट है वो छोड़ देंगे क्या सर? देखो यहाँ पे पहली बार मान लो 100 पॉइंट ट्रेवल किया, सेकंड टाइम कितना गया, 30 गया, तो अगली बार थोड़ा बहुत तो जाएगा लेकिन अपन एंट्री नहीं करेंगे। वैलिड कब होगा, जब मान लीजिए इस प्रकार से कोई ट्रेंड लाइन है, बाइंग आई इस प्रकार से, अगली ट्रेंड लाइन में बाइंग आई या तो इसके बराबर के आसपास जाए या कम से कम इसका 70%, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितने पॉइंट गया इस एरिया में, देखो ये कितना पॉइंट गया, मान लो 100 पॉइंट गया है, तो ये भी कम से कम 100 पॉइंट जाए या फिर 70 पॉइंट तो कम से कम जाए ही जाए। 70 से नीचे 60 50 है तो उसको छोड़ दो। फिर उसके बाद में यहाँ पे दोबारा सेलिंग आएगी और फिर यहाँ पे दोबारा चले जाएगी, तब ये वैलिड हो गया, तब ये बहुत अच्छा ट्रेंड होगा। सिंपली क्या है, प्राइस अपना इसी प्रकार से तो चलता है, यहाँ पे बाइंग करी, यहाँ पे बाइंग करी तो यहाँ पे बाइंग करेगा। इट्स एसएमसी या एमटीसी। तो एमटीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि सेकेंड टाइम जो बाइंग आ रही है ना, जैसे ये फर्स्ट टाइम आई, सेकेंड टाइम जो बाइंग आ रही है ना, यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए, वो पहले वाली बाइंग जितनी होनी चाहिए या फिर उसके कम से कम 70% होनी चाहिए, तभी आप तीसरे पॉइंट में एंट्री करो। तीसरे पॉइंट में एंट्री करने के समय कई बार क्या होता है कि एग्जैक्ट वो कभी भी ट्रेंड लाइन पे नहीं आएगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक रोटेटेड रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। बोलो रोटेटेड रेक्टेंगल क्या होता है, तो अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, ये जो रेक्टेंगल वाला है ना, इसके आगे ये मेन्यू के इसका एरो, इस पर क्लिक करो और नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे रोटेटेड रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। तो आपको कोई ट्रेंड लाइन अगर बनानी हो तो आप क्या करोगे, इस प्रकार से इसको ड्रॉ करके यहाँ पे क्लिक कर दो और फिर इसको ऐसे ऐसे करोगे ना, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो आपको पता ही है कि रोटेटेड रेक्टेंगल जो है वो क्या काम आता है, एक ट्रेंड लाइन बनाने के काम आता है। आपका माइक ऑन है तो बंद कर लो। ये देखो इस प्रकार से मैंने इसको छोड़ दिया और ऐसे इन पॉइंट्स को इसमें कवर कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेड करें एसएमसी पे, मेक श्योर कि आप रोटेटेड रेक्टेंगल का इस्तेमाल करें, ताकि आपको उस रेंज में घुसते ही आपको एंट्री इजीली मिल जाए। अगर आप सिर्फ एक सिंगल लाइन लेकर के चलेंगे तो हो सकता है कि थर्ड टाइम वो उस लाइन को टच ना करे, लेकिन हो सकता है कि वो रोटेटेड रेक्टेंगल को टच करे और फिर आप उसमें एंट्री लें एंड देन निकल जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है भाई, पूछिएगा। सर 70% से ज़्यादा हो सकता है, नहीं जा रहा है, ऐसा कोई चार्ट में दिखा दो ना सर। बहुत समय लगेगा सर ढूंढने में, माफ़ी चाहूँगा, आप खुद से ढूंढना, अच्छा ठीक है सर। खुद से ढूंढना, बहुत बेसिक चीज़ है ये तो। सेकंड टाइम में जैसे पहले टाइम में 100 पॉइंट गया तो दूसरे टाइम में 100 से भी ऊपर चला जाए तो थर्ड टाइम में बिल्कुल वही तो मैं बता रहा हूँ, सेकंड टाइम अगर चला जाए तो आप ले सकते हो। जैसे ये भाई ने पूछा था कि ऐसा एग्जांपल दिखाओ, जैसे देखो दोस्त यहाँ पे देखने का ट्राई करो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे है, मान लो ये है ना एक इस प्रकार से, ठीक है, मैंने ये ड्रॉ कर दिया और ये इस प्रकार से बना दिया। देखो एसएमसी ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाइंग आई, ये सेकंड टाइम बाइंग है और तुम यहाँ पे ये थर्ड टाइम बाइंग कर ली। ये धीरे 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 जा रहा है, टारगेट अपना इसके आसपास का होगा लेकिन ये नहीं गया, ठीक है। तो इस प्रकार से रेंग रेंग के चल रहा है, तो आपको पता ही है, तो रेंग रेंग के मतलब बाइंग कमज़ोर हो रही तो सेलिंग आ सकती है। और यहाँ देखो फिर से डिप कर गया, तो ऐसी ट्रेड्स के अंदर क्या करो, अपना स्टॉप लॉस लाओ, ठीक है, नीचे। और जब आपको फील आए कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया तो स्टॉप लॉस को उठा के कोस्ट टू कोस्ट लगा दो, अपना टीपी सेट करो और जाओ। टीपी मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट टीपी मिल गया यहाँ पे, लेकिन
जैसे ही 300-400 पॉइंट मिले तो ट्रेल जरूर करें। एक ऐसा एग्जांपल देखता हूँ जिसके अंदर